ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमो मते नमो राम रामाय नमः। ओम मातेश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मकरू स्पेशल। ये वर्तमान समय में सूर्य भगवान सिंह राशि में आ चुके। सूर्य केतु का स्थिति आज से शुरू होगा। इधर मंगल कन्या में शनि के ऊपर दृष्टि, धन वाणी परिवार स्थान में राहु और आपके चतुर्थ भूमि भवन स्थान में शनि दृष्ट मंगल का दृष्टि। मन में मंगल, पराक्रम में मंगल, पराक्रम में शनि। और जो इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, जिसके लिए जो बड़ा पिकुलियर कंडीशन बिल्डअप हो रहा है वो ये है कि आने वाला करीब करीब 2.5 दिन, यानी कल 2 बजे के बाद से, यानी दैट इज 18 अगस्त से लेके 18, 19, 20 त्रिग्रही योग बन रहा है। यानी गुरु, शुक्र और चंद्रमा एक साथ तृतीय स्थान में रहेंगे, थर्ड हाउस, और अष्टम में 2 ग्रह रहेगा। और 6 और 8 सीवियर एक्टिवेट होने जा रहा है। ऐसे कंडीशन पे हालांकि राशिफल को छठा तो चंद्रमा अच्छा कहा गया है, लेकिन इस चंद्रमा को, इस छठा वाले जो फल को कार्यान्वित करने के लिए शुक्र गुरु देने वाले नहीं है। 3 शुभ ग्रह जब छठा स्थान में बैठते हैं तो कुछ लोगों के ऊपर बिन फालतू का रोग बीमारी का संभावना और भय, हालांकि 2.5 दिन के लिए हो रहा है, लेकिन फिर भी। और इधर बुध क्या कर रहा है, मकर राशि के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। कहां से? कर्क राशि से। और कर्क राशि का बुध मकर के लिए सबसे ज्यादा पिकुलियर होता है, क्योंकि बुध ग्रह बच्चा है, राजकुमार है। उसको परेशानी कहां होता है? स्कूल में, यानी पढ़ाई के घर में, पंचम, और विवाह के घर में। कम उम्र में बच्चे थोड़ी शादी करना चाहते हैं, बोलते करियर बन जाए, तो वहां पर जाके पिकुलियर हो जाता है। और सारावली, रत्नावली और कई क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया है कि बुद्ध अगर मकर को देखे तो इस समय परकर्मरता, मूर्खता, ऐसे कई बात बताया गया है। तो वो प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लमेबल फैक्टर 6-8 में है। यानी अब सूर्य आने के बाद इस केतु के साथ, और चंद्रमा जो 2.5 दिन के लिए रहेगा, शुक्र जब तक यहां से क्रॉस नहीं करता है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रहना चाहिए। और 18 तारीख के बाद यहां पर शुक्र वर्गोत्तमी हो जाएगा, और वर्गोत्तमी होना, और उस टाइम पीरियड में क्या होगा, बुध और चंद्रमा आपके सप्तम में, स्वग्रही चंद्रमा के साथ बुध। ऐसे कंडीशन में आप देख लो, 3 घर 4 घर में कंटिन्यू प्लैनेट बैठे हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा को अभी शुक्र गुरु को क्रॉस करना है, बुध को क्रॉस करना है, सूर्य केतु चंद्रमा अमावस्या का योग लगाना है, फिर मंगल के साथ क्रॉस करना है। यानी अब ग्रहों के साथ इसका मूवमेंट होने वाला है। तो क्या होगा? 1 नंबर, आपको कोई ना कोई यूटिलाइज करेगा, आपके अंदर सिंप्लिसिटी का मात्रा बढ़ेगा। शुभ ग्रह अगर छठा में बैठे हैं तो इस समय आपके शत्रु, प्रगट शत्रु आपके लिए समस्या खड़ा कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा इत्यादि में आपके फेवर में जाता नहीं है।
इस समय सबसे जरूरी है नो बोलना सीख जाओ, वरना कुछ चालाक चतुर लोग आपका बुरी तरह फायदा उठाएंगे। आप अन्याय देखते रहोगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। आपको लोग कुछ ऐसे काम में फंसाएंगे या लगाएंगे जिस काम को आप जानते हो कि नेगेटिव है, गलत है, लेकिन आपके सिंप्लिसिटी, भद्रता आपके लिए भारी पड़ सकता है। यही हालत बुध चंद्रमा के साथ होगा, यानी दूसरे का काम के पीछे दौड़ने लग जाओगे, इसमें अपना काम इग्नोर करोगे। लेकिन कोई भी काम हो, ये मंगल केतु हर एक कार्य को बाधा सृष्टि करने के सिवा और कुछ करने वाले नहीं है। सूर्य केतु। तो ऐसे कंडीशन में कुछ बिन फालतू का यात्रा का संभावना है, लेकिन उसके दौरान भी अगर इस समय चंद्र दर्शन कर रहे हो आपके लिए, जिसका अगर जन्म चंद्रमा मिल जाए तो जिंदगी का परम शांति, परम आनंद का अनुभव कर सकते हो। ये एक अच्छा मौका है। और ऐसे सूर्य केतु अष्टम में आ जाए तो पॉजिटिव पार्ट यह है कि अब तक जो चीज प्रकट नहीं हुआ था आपको डगडग करके दिखाई देगा। बहुत कुछ जो अब तक नहीं समझ रहे थे वो बुरी तरह समझने लग जाओगे। तो ये सबसे सुपरहिट पॉजिटिव पार्ट में आ रहा है। यानी इस समय अगर मैं पर्टिकुलरली मकर राशि को बोलने लगूं तो अगला 2.5 दिन शुक्र, गुरु और चंद्रमा, 3 ग्रह त्रिग्रही योग छठा स्थान में। उसका 2.5 दिन के बाद द्विग्रही योग आपके सप्तम स्थान में, और फिर से त्रिग्रही योग यानी सूर्य, केतु, चंद्रमा अष्टम स्थान में। यानी ये एक ऐसा योग बन रहा है जहां पर ज्यादा प्लैनेट अगर 6-8 में आ जाएं तो एक तरफ उसका इम्पैक्ट को बढ़ा देते हैं, एक तरफ बिन फालतू का काम करवाएंगे और एक तरफ उस काम में बाधा करवाएंगे। कोई ना कोई आपके ऊपर उग्रता के साथ मिसबिहेव थोड़ा बहुत कर सकता है, या फिर आपके सरलता का फायदा उठा के आपका यूटिलाइज कर सकता है और आपके ऊपर ओवर पावर कर सकता है। कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हो। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा योग नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा समस्या में पड़ जाओगे ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका फायदा आपके ऊपर उठाया जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस समय जितना भी मकर राशि वाले हैं, ये जो त्रिग्रही कूट है इसको सामना करने के लिए थोड़ा सा नो बोलना सीखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब ये है कि आपको इस समय मेंटल लेवल पे, मकर वालों के लिए मानसिक लेवल पे बिन फालतू का झंझट, दूसरे का पचड़ा आपके सर, दूसरे का कचड़ा आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी अवश्य बरतना चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, नो बोलना सीखो, किसी को एलाउ मत करो, आसपास भटकने मत दो, क्योंकि छठा स्थान एक्टिवेट हो गया मतलब शत्रु स्थान एक्टिवेट हो गया, और 3 ग्रह छठा स्थान में आना कदाचित कहीं भी बहुत अच्छा बनता नहीं है। और ये 2.5 दिन के लिए रहेगा। अच्छा है चंद्रमा का रहना, लेकिन गुरु शुक्र के साथ चंद्रमा रहना बड़े सारे फटते फटाते दिखाई दे रहा है। यानी जो आपका इच्छा मुताबिक नहीं होगा। फिर चंद्र बुध आने के बाद आपके लिए और थोड़ा परेशानी, फिर अष्टम में चंद्रमा जाने के बाद फिर से परेशानी, कार्य में बाधा, यानी एक तरफ कार्य में पछड़े में पड़ोगे और एक तरफ बाधा होगा। तो बुद्धिमत्ता यह है कि ये जो टाइम पीरियड है, इस समय थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना, ज्यादा बिन फालतू का बातचीत नहीं करना। और क्योंकि ये अमावस्या और मकर राशि के लिए स्पेशली एक कम दिन के लिए सही लेकिन नेगेटिव जा रहा है, तो मेरे अनुसार आपको इस समय जितना ज्यादा हो सके मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा क्या है,
जिन नक्षत्रों फल में जो गुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु बृहस्पति का नक्षत्र फल, शनि का नक्षत्र फल, राहु का नक्षत्र फल एक साथ एक लंबा वीडियो में दिया था। उसमें श्रवणा वालों को बताया था और कुछ हद तक धनिष्ठा को भी बताया था, जो कहीं ना कहीं से एक प्रकार का छोटा मोटा एक्सीडेंटल योग है। लॉन्ग ड्राइव मत करो, शॉर्ट ड्राइव में रहो। ये त्रिग्रही योग और ये अष्टम स्थान में त्रिग्रही योग और द्वितीय स्थान में द्विग्रही योग, ऐसे कंडीशन पे बहुत संभावना है कि चोर चपेट एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, सबको नहीं पड़ेगा, सबको ओरिड होने का बात भी नहीं है। डिपेंड अपन कि इस समय आपका दशा अंतरदशा क्या चल रहा है। और दूसरा ये है कि ये तीनों घर में आपका कौन सा प्लैनेट किस कंडीशन पे बैठा है। अगर किसी का भी प्लैनेट विपद नक्षत्र में बैठा है और उसके ऊपर इस समय ये चंद्रमा का गोचर हो रहा है और ऐसे त्रिग्रही द्विग्रही त्रिग्रही कूट हो रहा है, त्रिग्रही योग हो रहा है, तो संभावना थोड़ा सा ज्यादा है। इसीलिए मृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत अनिवार्य रहेगा, तभी जाके यहां से कुछ ना कुछ मुक्ति का उपाय बन सकता है। इसीलिए मकर राशि वालों को स्पेशल हिदायत है कि आने वाला 7 दिन और 8th ऑफ मून तक आपको थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य के साथ मृत्युंजय मंत्र और हवन इत्यादि करना चाहिए। और अगर ये छठा में गुरु बैठा है तो बड़े सारे कोर्ट कचहरी माली मकदमा में जिनका भी चल रहा है, उस पचड़ा में समाधान नहीं दिखेगा। तो इस वीडियो का जो मूल मकसद है, जिसको मैं बताने के लिए ये यहाँ बैठा हूं, वो ये है कि गुरु बृहस्पति के द्वारा अतिचारी गुरु बृहस्पति, कल आप वो वीडियो देख लेना, 20 मिनट का वीडियो है। यहाँ पर क्या करने वाला है, तो इस समय उग्रताराय विद्महे सवारूढ़ाय धीमहि वाला जो उग्र तारा का मंत्र है, और अगर आपके आसपास कहीं पर उग्र तारा का मंदिर है, और उड़ीसा वाले जिनको पता है उग्र तारा माता कहाँ है, कहाँ उनका पीठ है, भुवनेश्वर से बरहमपुर वाला रूट में चिलिका के पास, तो वह लोग वहां पर जाके माता रानी को पूजा दे सकते हैं, शांतिकरण करा सकते हैं। तो अगर जिसको बहुत ज्यादा समस्या संभावना है और नेचुरल बात है, पुनर्वसु में आके ये थोड़ा सा परेशानी का सबब हो सकता है ड्यू टू ओनली वन, दैट इज अतिचारी के कारण, तो ये मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप लोग उठा सकते हो उग्र तारा मंत्र, गुरु की आज्ञा अनुसार, मेरे आज्ञा अनुसार नहीं, या फिर आसपास कहीं भी उग्र तारा या तारा मंदिर है तो वहां पर माता रानी को चढ़ावा दे सकते हो। इससे आपको इस प्रकार का जो परेशानी आने वाला समय में है, राहत मिल सकता है और एक प्रकार का समाधान सभी मकर राशि वालों को कोर्ट कचहरी माली मकदमा इत्यादि का समस्या, रोग रिपो ऋण इत्यादि का समाधान आपके सामने, आपके समक्ष रह सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।